संत अच्युतानंद दास की 23 भविष्यवाणियां। बताया जा रहा है कि संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मलिका को लिखा था। कहते हैं कि मलिका नाम से 21 लाख किताबें हैं। ये ग्रंथ उड़ीसा में जगन्नाथ पुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं। लेकिन अच्युतानंद दास ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी है और इन पुस्तकों को अच्युतानंद मालिका के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उनकी नाम पर कई लोग अब झूठी भविष्यवाणियां भी प्रचारित कर रहे हैं, जो कि भविष्य मालिका में लिखा ही नहीं। भविष्य मालिका के अनुसार ये धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। तो चलिए जानते हैं संत अच्युतानंद दास की 23 भविष्यवाणियां क्या है। किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहरों पर हमला करना शुरू कर देंगे। बदल जाएगी धरती की घुरी और इसके बाद कई भूकंप आएंगे। आसमान से 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। ये आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त चटियावटा ले जाएंगे। धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिन तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि ये घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। एक और प्राकृतिक आपदाएं होगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर ही हो जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिर के 13 महायुद्ध में भारत शामिल होगा और ये भारत की लड़ाई होगी। भारत इनमें विजय होगी और भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई भी संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने का अद्भुत क्षमता होगी और वो धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। उस वक्त उड़ीसा का अंतिम राजा गजपति महाराजा होगा। इसी दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामोनिशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने की लायक नहीं रहेगी और वहां की जनसंख्या ना के बराबर होगी। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में ये कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ा 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है और इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शांति कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाला है। शनि के मीन में जाने से वहां 2.5 वर्ष तक रहेगी। भविष्यवाणी के अनुसार एक सांड के हाथों में होगी देश की बगडोर जो अविवाहित होगा। जगन्नाथ पुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। ओडिशा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा यानी बाल वृद्धि होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वजा कई बार गिरेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदाएं के चलते भारतवर्ष में नीलांचल समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। बुजुर्गों और शिक्षकों को निरादर होगा। वहीं पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छेलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएगी। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और ये दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएगा। पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा।
इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होते हुए देखेंगे। शहरों में जंगली जानवर घूमते रहेंगे। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता हैरान रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेगी और महंगाई इतना बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेंगे। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पंचकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथों में 12 हाथ की खड़ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करते समस्त मलेच्छ लोगों को संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल्कि संभल ग्राम में होगा। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। और कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा और उनके पिता के नाम विष्णु शर्मा होगा। महाभारत के युद्ध को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी हुई थी। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे और ये सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते थे और अब उनकी ये इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जबकि कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा और इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।